और लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति उत्सव की। हर ओर नवरात्र पर्व की उमंग है। आज देश भर में धूमधाम से अष्टमी मनाई जा रही है। कल रामनवमी का महापर्व मनाया जाएगा। देश भर के प्रसिद्ध मंदिर से आपको मां के लाइव दर्शन कराते हैं। साथ ही अयोध्या भी लेकर चलेंगे, जहां रामनवमी महाउत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर तमाम शक्ति स्थलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। अष्टमी पर आज माता महागौरी की पूजा की जा रही है। मां शक्ति और सात्विकता की प्रतीक है। शास्त्रों में आज के दिन को बहुत विशेष माना गया है। मान्यता है कि आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद अहम है। अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। इस दिन श्रद्धालु कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उपहार देते हैं। वहीं कुछ लोग नवमी पर भी कन्या पूजन करते हैं। माँ का वो दिव्य स्वरूप जिनकी कृपा से माता सीता को प्रभु श्री राम मिले। माता का वो अलौकिक स्वरूप जिनकी उपासना से बिगड़े काम बन जाते हैं, क्योंकि माता अमोघ फलदायी है। माँ पूर्व संचित पाप कर्मों को नष्ट करने वाली है। नवरात्र का हर दिन माता से वरदान पाने और महाप्रयोगों के लिए फलदायी माना गया है। नवरात्र में हर दिन की महिमा अलग है। आज अष्टमी भी है तो फिर नवमी भी शुरू हो रही है। आज सुबह अष्टमी पर मां के महागौरी रूप की पूजा की जा रही है। जम्मू से लेकर दिल्ली और लखनऊ से लेकर मुंबई तक हर ओर मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मां नव दुर्गा का 8वां स्वरूप मां गौरी, महागौरी और अष्टमी तिथि को देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं और माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है। नवरात्र के 8वें दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। 8वें दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माँ की महिमा अपार है। मान्यता है कि शिवजी की प्राप्ति के लिए माँ ने कठोर पूजा की थी। कठोर तप से माँ का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से माँ का शरीर अत्यंत गोरा हो गया। तभी माँ का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं देवी माँ की पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। जैसे ही गंगा जल से माता को स्नान कराए भगवान शिव, वैसे ही माता का शरीर विद्युत के समान चमकीला हो गया। शुक्र ग्रह की अधिपति हैं। माता की कृपा से शुक्र ग्रह नियंत्रित होता है। शुक्र ग्रह सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगता है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात है, राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है माता की कृपा। तो शुक्र और राहु दोनों ग्रह माता महागौरी की कृपा से नियंत्रित हो जाते हैं। नवरात्र व्रत और उपासना का ही पर्व नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति के साथ ही कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन करवाने की परंपरा भी है। यही कारण है अष्टमी और नवमी की तिथि पर कन्या पूजन जरूर किया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी की शुरुआत बुधवार को दोपहर 1:50 में हो गई थी। इस अष्टमी तिथि का समापन आज सुबह 11:48 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए दुर्गा अष्टमी आज मनाई जा रही है। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जप विशेष रूप से फलदायी होता है, लाभदायक होता है। माता की कृपा होते ही सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के आकर्षण, सभी प्रकार की फल, सभी प्रकार की सिद्धियां सहजतापूर्वक हो जाएंगी।
माँ महागौरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आभार स्वयं उठाती है। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती। ऐसे में माँ का आशीर्वाद पाने का आज खास दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अष्टमी के दिन भारी भीड़ मंदिरों में देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मंदिरों की रौनक आपको दिखाएंगे। मनीष चौरसिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं झंडेवालान मंदिर से। इसके अलावा धनंजय हमारे साथ अमरावती से जुड़ गए, राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, आप ही का रुख कर लेते हैं। झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा और बताइए आज महाअष्टमी के दिन क्या विशेष कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। नवरात्रि खास होती है। आज अष्टमी का दिन है, अब तो नवमी भी लग चुकी है और पूरा मंदिर प्रांगण आपको इस वक्त श्रद्धालुओं से भरा दिखाई पड़ेगा। हर तरफ आपको श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ा है उनकी भीड़ लगातार बढ़ती गई है। हालांकि आज वर्किंग डे है, अमूमन भीड़ सबसे ज्यादा शाम में होती है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। आज ही अष्टमी भी है, नवमी लग चुकी है। मंदिर में भी सुबह यहाँ पर कन्या पूजन कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद अब यहाँ पर दर्शन है, दरबार है, वो भी लगातार खुला हुआ है। तमाम लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। मेरी सुबह जब कई लोगों से बात हुई तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो 6-6 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंचे हुए थे और उनके लिए सफर काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आते हैं हर साल। क्या नाम है आपका? बबली। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? पहली बार आई हैं। पहली बार? कहाँ से आई? यहीं से, कृष्णा नगर से। नगर से बताया या कहीं देखा खुद से मन? कुछ लोग शर्माते भी हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिता भट्ट। किस क्लास में हो आप? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो तो आप नवरात्रि में क्या मांगा इस बार? इस बार बस यही मांगा है, बता नहीं सकती, सॉरी। बता नहीं सकते, चलो ठीक है। मैं रामपुरे से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कहाँ से आई आप? रामपुरे से आई हूँ। ये कहाँ है? ये पंजाबी बाग। कितने साल से इस मंदिर में आ रही है? मेरे को 2-3 साल हो चुके हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आना। नवरात्रि में आज पहली बार ही पहुंची हैं या फिर रोज आना होता है? नहीं, अभी आई हूँ मैं अभी रात में। क्यों आते हैं यहाँ पर? इतनी सारी भीड़ क्यों होती है यहाँ पर? हमको बहुत अच्छा लगता है, मन की शांति होती है हमारे। हम मानते हैं माँ झंडे वाली को, इसलिए। जो मांगो यहाँ सब मिल जाता है, सही बात है? हाँ जी, मिल जाता है। आपका नाम? धर्मेंद्र। कहाँ से आया? मैं यहीं दिल्ली के पास गांव से, जगतपुर से। कितने सालों से आप यहाँ? यहाँ 4-5 साल से आ रहे हैं। अकेले आते हैं, परिवार भी आता है? परिवार के साथ आते हैं। आपसे एक बात और कहनी थी, जैसी व्यवस्था यहाँ पर है ऐसी कालका मंदिर में भी होनी चाहिए। वहाँ पे क्या है, जिस तरीके से यहाँ आराम से दर्शन हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत नहीं होती, लेडीज को, माता बहनों को दिक्कत नहीं होती, वहाँ ये सारी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। आपका नाम आंटी? उषा। उषा। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर? काफी टाइम से आ रहे हैं। मम्मी आपने आज कर ली या कल करेंगे? नहीं नहीं, हाँ जी, मम्मी आज कर ली या कल करेंगे? नहीं, हमने अष्टमी करते हैं तो हमने आज कर लिया अष्टमी। हाँ जी। लग रहा पूरा परिवार आपके साथ में है। हाँ जी। क्या मांगा इस बार परिवार के लिए? माँ से खुशियाँ मांगी हैं, सुख शांति मांगी है। बताइए। हाँ जी। मनीष, आप आगे भी तस्वीरें दिखाते रहिएगा। तो श्रद्धालु एक के बाद एक पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, आज अष्टमी तिथि है और कई लोग जैसा कि जानते हैं आज के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब तक कन्या पूजन किया जा सकता है? देखिए, आज अगर अष्टमी तिथि पर जो कन्या पूजन का समय था वो अब पूर्ण हो चुका है। बिकॉज 11:48 तक जो अष्टमी तिथि का समय था वो अष्टमी तिथि का समय रहा है। बट एक शास्त्रोक्त नियम है कि यदि जो तिथि उदया हो, जैसे रामनवमी आज मनाई जा रही है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि राम जी का जन्म दोपहर को 12 बजे हुआ था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अर्षित नघामा, यानी भगवान के जन्म के समय दोपहर के मध्याह्न समय में नवमी का होना अभिजित मुहूर्त के समय इंपॉर्टेंट है, और वो क्योंकि आज ही प्राप्त हो रहा है, कल वो नहीं है, इस कारण से आज नवमी तिथि को यानी राम जी का जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। बट जो नवमी का एक्चुअल कन्या पूजन है वो तो कल ही किया जाएगा। तो आज एक्चुअल में अष्टमी का जो कन्या पूजन करना चाहिए था वो 11:48 तक बिल्कुल परफेक्ट था। इस समय कन्या पूजन
जिन लोगों को करना था उन लोगों ने किया भी है और मतलब काफी लोगों ने कर लिया। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाया है किसी परिस्थिति में, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो तिथि उदय होती है और 3.5 मुहूर्त यानी करीब 72 मिनट का समय होता है, अगर उतना समय कोई तिथि व्याप्त कर लेती है तो ऐसे परिस्थिति में वो तिथि पूरा दिन मानी जाती है और पूरा दिन उस तिथि के जो पूजन इत्यादि है वो किए जा सकते हैं। तो अगर कोई मॉर्निंग में नहीं कर पाए हैं तो ऐसी परिस्थिति में सायंकाल तक किया जा सकता है। स्पेशली रात्रि में नवरात्रि का विशेष महत्व है और आज महागौरी का समय है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग विशेष समय पर करना चाहते हैं 6:42 से लेकर के 8:10 का जो समय है, वो अगर कोई महागौरी के लिए यज्ञ इत्यादि करना चाहे तो उस समय पर यज्ञ इत्यादि करना, महागौरी की साधना इत्यादि करना चाहे तो वो करना बहुत फायदेमंद होगा। उस समय पर भी इसको किया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में आज का ये समय है। अदरवाइज जिन लोगों को भी करना था, कन्या पूजन अष्टमी तिथि 11:48 तक थी, तो 11:48 तक कन्या पूजन कर लिया गया है। बट महागौरी की आराधना आज पूरे दिन तक की जा सकती है। कल मॉर्निंग में जो दुर्गा जी की आराधना, जो नवम सिद्धदात्री की जो आराधना है, कल 10:06 तक नवमी तिथि व्याप्त है, तो कल नवम जो सिद्धदात्री की आराधना है वो कल की जाएगी। जी चलिए ठीक है राज मिश्रा जी, लौटेंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए महागौरी की उपासना तो की ही जा रही है, लेकिन रामनवमी को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या वो पावन धाम है जहां हनुमानगढ़ी में वीर बजरंगी का वास है। श्री राम का ये पावन धाम जहां अष्टमी पर मंदिरों में माता की पूजा हो रही है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और आज कन्या पूजन किया जा रहा है। अयोध्या से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रामनवमी की तैयारियां वहां पर जारी हैं और दूसरी तरफ आज अष्टमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। सभी को सबसे पहले नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर राम जी की कुल देवी देवकाली माता जी का मंदिर है। ये सभी भक्त नवरात्रों में और प्रतिदिन भी सभी लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पूजन किया जाता है। मैं यहीं अयोध्या की ही निवासी हूँ और हम हर साल नवरात्रों में यहाँ पर आकर के भंडारा और हवन करते हैं। बहुत सुंदर दर्शन मिला, माता जी का बुलावा था इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। बिना बुलावा के कोई पहुँच नहीं पाता यहाँ पर, उनकी श्रद्धा में। और चलिए अब आपको सीधा अयोध्या लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, कल रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा, उसको लेकर कैसी तैयारी अयोध्या में है बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आज अष्टमी तिथि किस तरीके से वहां पर मनाई जा रही है। देखिए, रामनवमी की तैयारी तो अयोध्या में है ही, लेकिन अष्टमी को लेकर भी यहाँ उत्साह कम नहीं है और जो श्रद्धालु हैं उनके आने का तांता लगा हुआ है। भीड़ बढ़ रही है। हालांकि कल रामनवमी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भीड़ जो है वो फिलहाल बढ़ रही है। पहले आपको हम राम मंदिर के दर्शन करा देते हैं। हम इस वक्त राम मंदिर प्रीमाइसेस के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये वो द्वार है जहाँ से राम मंदिर के भीतर आप दाखिल होते हैं। जो भक्तों का आवागमन है वो लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। पर अगर आप सामने की जो रोड है वो आप देखें, अगर कैमरामैन गौरव जूम करके आपको दिखा पाए तो आप देखें, अंदाजा लगाएं कि भीड़ किस तरीके से। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश की है, बैरिकेडिंग की है, जैसे कि भीड़ जो है वो डाइवर्ट रहे, एक ही स्थान पर या एक ही जगह पर लोग इकट्ठा ना रहे। और लाउड स्पीकर्स के जरिए लगातार कोशिश है कि मैसेज जो है वो पहुंचाया जा सके, जिससे कि जो है भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देखिए, रामचंद्र की वेशभूषा में भी लोग यहाँ पर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस वक्त उत्साह तो रामनगरी में जरूर है। रामनवमी का पर्व है, कुछ ही घंटे शेष हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कल भीड़ से बचने के लिए आज अपना प्लानिंग कर यहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे प्रमुख बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोग दिलचस्प हैं वो ये है कि जो सूर्य तिलक होना है, सूर्य तिलक को लेकर जो वैज्ञानिकों की टीम है वो बैंगलोर से अयोध्या पहुंच चुकी है। उसका रिहर्सल भी हो चुका है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और कल सुबह 6:30 बजे से ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया शुरू होगी और 12 बजे ये प्रोसेस पूरी तरीके से पूर्ण होगा। और 12 बजे जो है, जो सूर्य तिलक कहा जा रहा है कि जो सूर्य नारायण का प्रतिबिंब है वो, यानी कि जो रामचंद्र हैं उनके मुकुट पर यहाँ पर आएगा और उसके बाद 4 मिनट का समय होगा जिसे कहा जाएगा कि ये सूर्य तिलक उस वक्त हो रहा है और रामोत्सव होगा। और एक तरह से प्राकट्य आरती जो रामचंद्र की है वो भी जो है यहाँ की जाएगी। तमाम श्रद्धालु आप अगर देखें तो भारी संख्या में इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। अलग अलग तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु से आए। अच्छा, रामनवमी के मौके पर आए हैं। मौके पर आ गए, अभी दर्शन के लिए आए हैं। आज नहीं, अभी जा रहा हूँ। मतलब भीड़ कम
आप लोग कहाँ से? मद्रास चेन्नई से आया है। बहुत अच्छा दर्शन किया। आया दर्शन किया। सिंगापुर, तंजावुर, पेरियागोल, बिग टेम्पल। कैसा लग रहा है अयोध्या में? I don't know Hindi. How are you feeling in Ayodhya? ரொம்ப ராமச்சந்திர பூமிக்கு जय। जय श्री राम। जय श्री राम। I come from Singapore. सिंगापुर से आई हैं आप। तो आज रामनवमी के मौके पर भी प्लान किया था आपने कि? No plan actually. I just came for Kasi trip. So I just visited. It all happened naturally. No planning whatsoever. But it happened all naturally by Ram. तो ये देखिए सिंगापुर, तमिलनाडु, कई जगह से ये श्रद्धालु यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीरें दिखाइए जरा कि महिलाएं जो है अपने सिर पर बैग्स लिए हुए हैं। भारी धूप इस वक्त यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद जो आस्था का सैलाब है वो कम होने का नाम फिलहाल यहाँ नहीं ले रहा। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। तो कुल मिलाकर काफी उत्साह है। और कई ऐसा कि मैंने इन लोगों से बात की, कई लोगों ने आज ही प्लान कर लिया कि हाँ रामनवमी ना सही, भीड़ बहुत होगी, हम अष्टमी में ही रामचंद्र के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कल एक शुभ मुहूर्त होगा, एक आरती होगी और भव्य आयोजन होने वाला है। इसको लेकर फिलहाल अयोध्या पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल समर्थ, देखिए वहां पर आपने लोगों से भी बातचीत की, रामनवमी को लेकर खास उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन अप्रैल में भी वहां पर कार्यक्रम होना है, तैयारियां वहां पर लगातार जारी रहती हैं। और क्या कल का वो कौन सा वक्त होगा जिसमें सूर्य तिलक होगा, क्योंकि रामनवमी के दिन ही रामलला का सूर्य तिलक होता है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। और क्या उसके लिए कोई तैयारी वहां पर की गई है अभी? देखिए तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। सुबह 6:30 बजे से ये जो प्रक्रिया है सूर्य तिलक की वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बीच में जो प्रकट आरती होती है रामचंद्र की वो भी होगी। और जो पहले तल पर जहां पर अब राम की जो मूर्ति स्थापित है राम राज्य वाली, जहां पर सीता लक्ष्मण हनुमान सब हैं, वहां पर भी आरती होगी। इसके अलावा जो अन्य विग्रह हैं वहां पूजन होगा। जो पाठ लगातार रामनवमी के यानी कि नवरात्र की शुरुआत से चल रहा है, उस अनुष्ठान की भी कल समाप्ति एक वक्त पर होगी। लेकिन सबसे अहम जो वक्त रहेगा वो रहेगा 12 बजे का वक्त, जो कि दोपहर का 12 बजे का वक्त है। उस वक्त में जो किरणें हैं यानी कि जो सूर्य तिलक होना है वो प्रक्रिया होगी। 4 मिनट का वो सबसे अहम समय रहेगा, जब जो वैज्ञानिक बंगलौर से आए हैं, अलग अलग कंपनी से आए हैं, वो उस द्वार को खोलेंगे जब सूर्य नारायण की किरण सीधे रामचंद्र की उस मूर्ति पर पड़ेगी, जिसका 2-3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो अब अगर देखें तो श्री रामचंद्र के तमाम भजन इस वक्त सुनाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएं कैमरामैन गौरव यहाँ पर। तो लगातार जो रामलीलाएं हैं उनका मंचन भी एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो ये इस वक्त यहाँ पर कुल मिलाकर माहौल बना हुआ है और तैयारी कुछ इस तरह की भी यहाँ दिखाई पड़ रही है जिससे कि किसी को आवागमन में मुसीबत ना हो। यानी समझ कहा जा सकता है कल को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपके पास लौटेंगे आप और भी तस्वीरें हमें दिखाइएगा। सीधा आपको अमरावती लिए चलते हैं, अकोला लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, अभी आप अकोला के किस मंदिर में मौजूद है, बताइएगा आज अष्टमी तिथि कितने हर्षोल्लास के साथ वहां पर मनाई जा रही है, कितनी तादाद में भक्त पहुंचे हैं दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, अष्टमी के साथ महाराष्ट्र में जो है और खासकर अकोला में जो है वो नवमी रामनवमी यहाँ पर मनाई जा रही है। हम अकोला के 100 साल से भी अधिक पुराने मंदिर राम मंदिर में है। आप देख सकते हो कि रामलला की जो सुंदर मूर्ति है, राम लक्ष्मण और सीता, जिस तरीके से इस रामलला का जन्मदिन बस अब कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर हुआ है। बड़ी आरती यहाँ पर हुई है, यहाँ पर अभिषेक सुबह किया गया है। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी है पंकज शर्मा हमारे साथ है। आज माहौल किस तरीके का है? राममय हुआ है, पूरे शहर में भगवामय हुआ है। जी बिल्कुल, जय श्री राम सबको। वो भी राम मंदिर है और खासकर हमारा बिरला राम मंदिर, यहाँ 100 साल पुराना राम मंदिर है और यहाँ पे धूमधाम से आरती होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचे स्तर पर जब उसको माना जाता है। रोशनाई होती है शाम को और अभी विशेष पंडित का प्रसाद बांटा जाता है, आपने देखी है। तो देखिए पंडित जी ने तो कहा, लेकिन राम भक्त जो है सुबह से ही जो है कतार लगाकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक झलक पाने के लिए रामलला का जो प्रागट्य उत्सव है वो मनाने के लिए। देखिए कितना उत्साह लोगों में है। जय सिया राम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आज जो है रामनवमी का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और राम भक्त जो है वो पूरे राममय हुए हैं और पूरे शहर में जो है भगवाकरण हुआ है। मानो राम
के जन्म का, प्रभु रामचंद्र के वो मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल बिल्कुल धनंजय, एक तरफ रामनवमी की तैयारी की जा रही है क्योंकि कल रामनवमी मनाई जाएगी, दूसरी तरफ अष्टमी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। राज मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं। राज जी, देखिए नवरात्र की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग जॉब होते हैं और एक पूजा का विधान है नवरात्र के दिनों में वो करते हैं, तो आज जिन लोगों के व्रत पूरे हो रहे हैं उनको इस पूजा को संपन्न कैसे करना है, जो कलश होता है, जो नारियल होता है, उसका क्या करना है, उसके बारे में बताएं, और कोई मनोकामना है तो उसको कैसे मांगना है? जनरली विसर्जन आज नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त ये नियम है, क्योंकि अष्टम दिन तक प्रॉपर पूरा होना चाहिए। विसर्जन के लिए जो नियम है वो दशमी या एकादशी के दिन विसर्जन करना चाहिए। जो भी आपने विग्रह में पूजन इत्यादि किया है, आज पूजन करके आप क्षमा प्रार्थना इत्यादि आज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जब विसर्जन करना है, जनरली नवरात्र का व्रत किया है तो आज अष्टमी तिथि पूरी हो जाए, कल नवमी पूरी हो जाए, फिर दशमी के दिन उसको जो है वो विसर्जन करना चाहिए। जब विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन करते वक्त हाथ में फूल और चावल लेकर के बहुत श्रद्धा पूर्वक ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, ना तो हम आपका आवाहन जानते हैं, ना आपका हम विसर्जन जानते हैं, हम साधारण मानव हैं, आप देव हैं, आप देवी हैं, तो हम पर अपनी कृपा प्रदान करें। आप हमारे परिवार में, हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, परिवार पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हम आपके विग्रह का विसर्जन करते हैं, आपका विसर्जन नहीं करते हैं। साथ में ये प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी और देवता, सूर्य आदि नवग्रह देवता है, कलश आदि देवता है, जो बाकी देवता है, हम श्रद्धा से उनका विसर्जन करते हैं। देवी भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के साथ हमारे घर में निवास करें, बच्चों पर, परिवार पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके फूल चावल कलश पर, खेतरी पर डाल देना चाहिए। देन उसको हल्का हल्का हिला देना चाहिए जिससे कि वो विसर्जित माना जाता है। फिर उसके बाद उठा करके उसको दशमी तिथि के दिन घर के बाहर किसी गमले इत्यादि में, कोशिश जैसे बहुत सारे लोग ऐसी प्रक्रिया को करते हैं कि ले जाकर के रोड पर फेंक दिया, पेड़ के नीचे फेंक दिया, वो पैरों में आ रहा है। मैंने कई बार डिस्कस किया है कि भागवत के अंतर्गत जो वर्णन आता है उसके अंदर सिर्फ देवताओं ने क्या किया था कि भगवान की जो पूजा की प्रसादी है, जो पुष्प की माला है, उसका सम्मान नहीं किया था, उसकी अवहेलना की थी, जिसके कारण देवताओं पर दैत्यों को विजय प्राप्त हो गया और फिर भगवान को वामन रूप में अवतार लेना पड़ा और फिर जाकर के देवताओं का राज्य दैत्यों से लेकर के भगवान ने उसको वापस किया देवताओं को। तो ऐसे परिस्थिति में जो हम पूजन करते हैं उसका जो निर्मालय होता है, जो पूजन खत्म होने के बाद उसकी सामग्री होती है, उसको ऐसे कहीं भी विसर्जित नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा कोशिश कीजिए, घर में अगर गमला इत्यादि है तो खेतरी उठाइए, जो पानी का आपने जो बर्तन, जिस बर्तन के अंदर बोया है उससे निकाल करके गमले में लगा दीजिए, उस बर्तन के अंदर पानी इत्यादि भर के और रख दीजिए, जिससे उसको चिड़िया इत्यादि आराम से प्राप्त कर पाए। जो पूजन की सामग्री है उसमें कोई भी पन्नी, कोई भी इस प्रकार का प्लास्टिक की कोई भी चीज आप किसी नदी इत्यादि के अंदर विसर्जित ना करें। यमुना भगवान कृष्ण जी की स्वयं की पत्नी मानी जाती हैं। अगर उस पर ले जाकर कोई ऐसी चीज आप विसर्जित करते हैं जिससे वो दूषित होती हैं, तो पुण्य के बजाय आपके लिए सीधा सीधा पाप का विषय होता है। चलिए राज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है हमारे दर्शकों को। आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी लेंगे। देखिए, माँ महागौरी पवित्रता, ज्ञान और शांति की देवी मानी जाती हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद प्रसिद्ध मंदिर अलोप शंकरी में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन और पूजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मां को नारियल, पान, बताशे और साड़ियां चढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि जो यहाँ पर आता है मैया उसके सब दुख दूर कर लेती है। प्रयागराज का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था और वो आलोप हो गया था, जिस वजह से ये आलोप शंकरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। दर्शनों के लिए भक्त यहाँ आते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर आता है, माँ उनकी मुराद अवश्य पूरी करती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, माता का हाथ गिरा था, वो अलोप हो गया था, इसलिए यहाँ पे सब क्या अलोप शंकरी नाम दिया गया है। अलोप शंकरी मैया सारी मान्यता पूरी करती है। हम लोग सारे भक्तों का सारी इच्छा पूरी होती है, इसलिए हम लोग हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। कन्या पूजन होती है, यहाँ पे कन्याओं को खाना भोजन भी कराया जाता है, उस श्रद्धा भक्ति से अपने से दिया जाता है। ये अलोप शंकरी माता है, ये
आलोपिन माता के नाम से जानी जाती हैं। और आज अष्टमी पूजा है, तो यहाँ पे बस पूजा और व्रत का महत्व है। और नवमी अष्टमी की पूजा की वजह से यहाँ पे जो है माता की मंदिर में भक्तों की भीड़ है। यहाँ पे जो सती माता थी उनका हाथ गिरा हुआ था और अलोप हो गया था, तो आज अष्टमी यहाँ पे कन्या पूजन होता है, बहुत भीड़ होती है। वहीं उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में महाअष्टमी पर परंपरागत पूजा अर्चना की गई। इस मंदिर में 2 देवियों का वास है, मां महामाया और महालाया का। ये मंदिर सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल का बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में सुख समृद्धि और नगरवासियों के कल्याण के लिए हर साल नवरात्र में देवी पूजन किया करते थे। तभी से इस मंदिर में नवरात्र पर विशेष पूजा की परंपरा चली आ रही है। अब ये पूजन जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है। आज अष्टमी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी महाराज ने विधि विधान से दोनों देवियों का पूजन किया और मां की आरती उतारी। पार्वती पति हर हर महादेव। तो देश के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब सीधे आपको झंडे वाला मंदिर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपने तस्वीरें दिखाई थी, काफी उत्साह के साथ आज श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये भी बताइएगा कि अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और कितने श्रद्धालु अभी लाइन में लगे हुए हैं? आंकड़ा कहां तक पहुंचा? देखिए, ऐसा कोई आंकड़ा जारी तो नहीं करता है मंदिर प्रशासन, लेकिन लाइन में दिखाओ आपको, तो अभी लाइन लगी हुई है, लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग मंदिर प्रांगण के अंदर हैं। हर रोज मोटा मोटी आप ये मानिए कि यहाँ पर कम से कम 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में लगभग आप मान लीजिए कि 3 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं, नागलोई से, 4 नंबर ज्वालापुरी से। नागलोई से आई हैं, तो हर रोज आती हैं या फिर? नहीं, आज ही हम आए हैं। जी आए? हाँ। क्यों आना होता है? मेरे माता को बुलावा आ गए, हम माता के लिए गाना गाना चाहती हूँ। हमारी अंगनवा में अइलू गजब कई दिहलु ये मैया, गजब कई दिहलु ये मैया, हमारी अंगनवा में अइलू गजब कई दिया मैया। बोलो जय माता की, जय माता की जय। बच्चे भी आपके साथ में हैं, क्या मांगा इस बार बच्चों के लिए? एग्जाम्स अभी भी हो मांगे, माँ की कृपा मांगे, माँ हमारी झोली भर दे, हमारी मनोकामना पूरी कर, रहने के लिए घर दे दे हमें, बस हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, बस जय माता। अच्छे नंबर मांगे क्या माता से? हाँ, अच्छे नंबर। एग्जाम कैसे गए तुम्हारे? एग्जाम कैसे हुए? अच्छे नंबर आएंगे? हाँ। अभी 28 तारीख को रिजल्ट मिलेगी। रिजल्ट चलिए, अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए, इतने सारे लोग इस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से यहाँ आ रहे हैं, जिनका बचपन यहाँ गुजरा इस मंदिर में आते आते, माता के दर्शन करते करते, और आज वो अपने बच्चों के साथ आए। आप देखिए, अब ये छोटी सी बच्ची है जो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई है। लड्डू गोपाल को भी लेकर आए हो दर्शन के लिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटे हैं, इसलिए बेटा मांग रखा है मैंने। क्या करती हो आप? सेवा करते हैं हम। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। कर लिया? हाँ जी। क्या कर रहे हो आप? पार्लर का कोर्स कर रही हूँ। मांगा माता से कि अच्छी नौकरी दे दो, कुछ दे दो? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? चलिए ठीक है मनीष। निहाल विहार से। अलग अलग मनोकामना लेकर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। माँ के धामों से हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, माँ के दर्शन करा रहे हैं, साथ ही अयोध्या से भी आपको रामनवमी की तैयारियों की लाइव अपडेट हमने आपको दी। हर तरफ आस्था भक्ति की बहार है। अवधपुरी में भव्य उत्सव की तैयारी है और पूरी रामनगरी सज चुकी है। मथुरा से विशेष प्रसाद अयोध्या पहुंचा है। क्या क्या विशेष कार्यक्रम यहां पर होंगे, कैसे रामलला का सूर्य तिलक होगा, तमाम जानकारी भी आप तक सीधे हम पहुंचा रहे हैं। तो रामनवमी को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। अयोध्या से सीधे तस्वीरें देख लेते हैं। समर्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, आमतौर पर रामनवमी के दिन विशेष तैयारी, भव्य तैयारी वहां पर होती है, क्या हनुमानगढ़ी में भी कुछ कार्यक्रम होने वाला है? क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। देखिए, लगातार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। न केवल हनुमानगढ़ी
कनक भवन या अन्य वो सभी स्थान जहां पर लोग आते हैं या जिनका इतिहास पौराणिकता से अयोध्या की जुड़ा है या कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र के जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। आप तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे सारी, लेकिन आप पहले यहाँ की तस्वीर देखें तो लोग जो हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। भीड़ फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। धूप बहुत है, इसके चलते लोग खुद को कवर किए हुए हैं, कोई शॉल से कवर किए हैं, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। वृद्ध लोग देखे चलने में परेशानी है, लेकिन ये रामचंद्र की भक्ति का ही स्वरूप है कि उन्हें रामनवमी में, उन्हें अष्टमी में राम जन्मभूमि परिसर में कदम रखना है। और यही जो भक्ति है, यही जो श्रद्धा है, ये अयोध्या को बाकी जगहों से अलग बनाती है, रामचंद्र की भक्ति है। तो कुल मिलाकर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो राम मंदिर परिसर जो कि ठीक अंदर है वहाँ भी चल रहे हैं, हनुमानगढ़ी में भी चल रहे हैं, कनक भवन में भी चल रहे हैं, और अभी तो हनुमान जयंती पर ध्वजारोहण भी होना है तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। अष्टमी है, हालांकि नवरात्र के लगभग हर दिन अयोध्या के तमाम मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन क्योंकि रामनवमी सबसे ज्यादा खास है, सबसे अहम है और इसमें सूर्य तिलक होना है, तो इसलिए चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। देखिए तमाम परिवार जो हैं, तमाम परिवार अलग अलग स्थानों के भारत से यहाँ पहुँच रहे हैं। जिन्हें चलने में परेशानी है वो डंडों का प्रयोग कर रहे हैं, लाठियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भक्ति ही सर्वोपरि है। और भले कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका रामनवमी में आने का मन होगा, लेकिन भीड़ के चलते शायद वो सोच रहे होंगे कि चलो रामनवमी नहीं तो एक दिन पहले ही यहाँ पहुँचते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये भारी भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें वृद्ध भी हैं, इसमें युवा भी हैं। आप देखिए एक महिला है, आपको मैं दिखाता हूँ, सामने देखिए व्हील चेयर पर आ रही हैं। ये महिला जो है ये व्हील चेयर पर आ रही हैं और श्रद्धा का ये सैलाब है। कैसा लग रहा है माता जी? अच्छा, तो देखिए ये इस तरह की भी तस्वीरें आपको रामनगरी अयोध्या से दिखाई पड़ेंगी, जहां पर व्हील चेयर पर भी भक्त आपको आते दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, और काफी दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। समर, जैसा कि तस्वीरें आपने हमें दिखाई, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। राजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजी, कल देखिए रामनवमी के इस पावन पर्व पर सूर्य तिलक होना है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो नहीं जा सकते किसी कारणवश, घर रहते हुए वो रामनवमी के इस पावन दिन पर क्या कुछ कर सकते हैं प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए? बहुत सिंपल। देखिए, सबसे पहले तो भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे पहली क्राइटेरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। भगवान राम खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको निर्मल मन से मेरी आराधना करनी है, और करो सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई मातारी। श्रद्धा से जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही मैं अपने पास आने वाले भक्तों की या मेरे स्मरण करने वाले भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ। ये एक बहुत सुंदर, मुझे लगता है, उदाहरण है लोगों के लिए कि अयोध्या बहुत पवित्र है, बहुत पावन है, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो जिस प्रकार शबरी अयोध्या में मिलने नहीं आई, भगवान खुद उनको मिलने गए। जटायु से किसी ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, अब तक तो आपके पास पंख था, आप भगवान राम तक पहुंच सकते थे, अब नहीं पंख है तो क्या करोगे? जटायु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोला अब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन तक पहुंचूं, मेरे पास पंख था, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझ तक चल करके आए, मेरी भक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपने घर में भी बैठ करके बहुत श्रद्धा पूर्वक क्या करें, जैसा कि माना जाता है शास्त्रोक्त की दोपहर को 12 बजे मध्य दिवस और शीतन घामा, मध्याह्न का जो समय है जब सूर्य बिल्कुल अपने बिल्कुल सीधी उसमें होते हैं, वो समय भगवान के राम का जन्मोत्सव का समय है। उस समय कोशिश करें घर सुंदर सजाएं, पहले ही जितना सुंदर भोजन इत्यादि आप तैयार कर सकते हैं वो सारा भोजन इत्यादि तैयार करें, जो आपको सबसे प्रिय लगता हो वो बनाएं, और बना करके भगवान को पंचामृत इत्यादि से उनका सुंदर स्नान कराएं। और स्नान करा करके श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 191 से 192, 185 से 186, जहां धरती इत्यादि ने जाकर के भगवान की प्रार्थना की है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता, बोध हितकारी जय सुरारी सिंधुस्ता प्रियकंता। ये एक सुंदर स्तुति है भगवान की, जिसमें आप अपने जीवन की प्रसन्नता के लिए जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आपके जीवन में दुख है, इस स्तुति को गा करके प्रार्थना करें। इसी स्तुति को सुनकर के भगवान ने कहा था कि हम देवताओं, आप चिंता ना करें, हम आपके दुखों को दूर करेंगे। फिर बालकांड दोहा नंबर 191 से 192, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करें, आरती करें
और आप स्वयं ये महसूस करें परमात्मा मेरे सामने है। इतना करने से आपको अवध दर्शन का फल प्राप्त होगा। जी बिल्कुल राज मिश्रा जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्या किया जा सकता है रामनवमी के इस पावन अवसर पर। चलिए लौटेंगे आपके पास। धनंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं अकोला से, जो वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, राम जी के मंदिर में ही मौजूद हैं। कल को लेकर क्या विशेष प्रसाद धनंजय वहां पर बन रहा है? क्या कल कोई विशेष कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, कल तो जो है रामनवमी जो आज शाम को ही मनाई जाएगी और कल जो है उसका उत्सव पूरे शहर में तो मनाया जा रहा है, लेकिन खासकर रामनवमी के चलते जो है प्रसाद का विशेष प्रशासन है। प्राकृतिक के चलते जो है प्रसाद जो है भगवान राम को विशेष तरीके से दिया जाता है। देखिए ये है रामफल। ये रामफल इसी दिनों में जो है प्रकृति में आता है और ये रामफल भगवान राम को अर्पित किया जाता है। तो साथ ही जो है ये दूसरा प्रसाद है जो धनिया है, सूखा धनिया है और गुड़, इसका मिश्रण कर मानो इससे जो है तपती धूप है या धूप से या गर्मी से तुम्हें राहत मिलती है। मानो प्रकृति के साथ साथ भगवान का जो प्रसाद दिया जाता है वो हर व्यक्ति के लिए, हर राम भक्त के लिए सबसे अहम होता है। इससे और ज्यादा जानकारी हमारे साथ देने वाले हैं कि ये प्रसाद का क्या महत्व है, जरा मुझे बताइए कि जी इन दिनों धूप भी चलती है, क्योंकि अप्रैल या मार्च में धूप चलती है। चैत्र शुक्ल पक्ष में धूप बहुत बढ़ जाती है और भगवान जो आए हैं तो वो माध्यम से राम जो आता है ये इतनी दिनों में धूप के चलते जाके शरीर को बहुत अच्छा रहता है, ठंडक रहती है। ठीक है धनंजय, आपके पास लौटेंगे। राज जी एक चीज बताइएगा, आप जिन्होंने 9 दिन व्रत रखा है इस नवरात्रे, वो किस तरीके से अब आखिर में अपना जो पूरा व्रत है उसको कैसे संपन्न करें? 9 दिन जो नवरात्र का व्रत रखा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान से व्रत को संपन्न करने में 2 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शास्त्र भी कहता है कि शुरुआत और समापन दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान से करना चाहिए। तो जब आपने व्रत प्रारंभ किया तो आपने प्रारंभ तो कर लिया, अब समापन पर कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जैसे ही व्रत खत्म हुआ, व्रत खत्म होते ही हम क्या करते हैं कि सब बाजार सज जाता है और मांसाहार इत्यादि की सारी व्यवस्था, और कई लोग कहते हैं साहब अष्टमी कितने बजे तक, इतने बजे तक खत्म हुई, अब हम इसके बाद शराब पी सकते हैं, इसके बाद ये खा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, व्रत में ये कहा गया इस प्रकार पूजन में है प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा, उसी प्रकार व्रत की प्रक्रिया का नियम है। आपने व्रत पूर्ण कर लिया है, प्रयास करें कि घर के बने हुए सात्विक भोजन को स्वीकार करें, कोशिश करें ऐसा भोजन जिसका भोग हम भगवान को भी लगा सकते हैं। जो भोजन घर में बने उस भोजन को श्रद्धा पूर्वक माता को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं, और लगाने के बाद अगर उस भोजन को आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करें। कोशिश करें कि किसी प्रकार से बाहर का ऐसा भोजन जो अशुद्ध हो, उस प्रकार के भोजन को करने से आपको बचना चाहिए। कोई मजबूरी इत्यादि है तो फिर बाहर खाना खाया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया जाए कि करीब करीब 10वीं तिथि तक मांसाहार का भोजन ना किया जाए। 10वीं तिथि को जब प्रॉपर विसर्जन इत्यादि जो आपकी सामग्री इत्यादि है, खेत्री इत्यादि है, वो सब कुछ विसर्जन हो जाए, माता को प्रणाम इत्यादि करके उनको सुंदर उनका स्थान इत्यादि देने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं, भाई आपकी अगर रूटीन है, आप खाते हैं मांसाहार, तो आपके लिए अगर वो है, वैसे मांसाहार सेवन शास्त्रोक्त पद्धति से निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद भी निषिद्ध मानता है। आयुर्वेद भी कहता है कि मांसाहार ज्यादा प्रोटीन जो हमारे जो मूंग की दाल इत्यादि है, सोयाबीन इत्यादि है, उसमें पाया जाता है, आपको उसको सेवन करना। फिर भी यदि आपको अपने स्वाद के लिए खाना है तो आप 10वीं तिथि के बाद उसको प्रयास कीजिए, लेकिन पहले व्रत समापन करके तुरंत उन सब चीजों पर जाना नहीं चाहिए। सबसे पहली प्रक्रिया भोजन को लेकर के है। कोशिश करनी चाहिए कि 10वीं तिथि तक जनरली माता का रोज स्मरण करना चाहिए। नवमी को संभव हो तो यज्ञ जरूर करना चाहिए। नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकृतिता, जो हम 8 दिन व्रत करते हैं उसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो 9वीं तिथि को प्राप्त होता है, तो उसको करना चाहिए। फिर मैंने स्टार्टिंग पार्ट में बताया था कि विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए। 10वीं तिथि को वही सिंपल फूल चावल हाथ में ले करके और फिर ये प्रार्थना करते हुए कि सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में निवास करें। हमारे परिवार को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा कह करके फिर खेत्री इत्यादि हिला करके। अच्छा, दूसरी चीज
जो दिया हमने जलाया है, अखंड ज्योति जलाई है, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमारा व्रत पूरा हो गया तो अब हम क्या करें, क्या उस ज्योति को बुझा दे? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपका व्रत पूरा होने के बाद उस ज्योति में जब तक आपने घी डाल रखा है या अगर तिल का तेल आप यूज कर रहे हैं और डालिए मत, लेकिन उसको अपने आप ठंडा होने दीजिए। जब वो अपने आप ठंडा हो जाए तो फिर आप उसको हटाना चाहिए। तो ये जनरल प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल राज मिश्रा जी, सारी बातें जो जरूरी है, जो ध्यान में रखनी चाहिए वो आपने बताई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।